Welcome students. Today's topic is theory of equations. ਅੱਜ दो ਥਿਊਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰਮ। ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ। ਥਿਓਰੇਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਸਟੇਟਸ दैट इफ ए ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट्स इफ अ पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इफ ए पॉलीनोमियल एफ एक्स, जिस तरह एफ एक्स देख ही रहे हो तुम एग्जाम्पल के तौर पर मैं लाई हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 6x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन एक्स माइनस ए के उपर अगर आप उसको डिवाइड करते हैं दैन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, ठीक है, क्लीयर। हुण तक आप सिर्फ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ 49 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ x ਮਾਈਨਸ a, रूट है एक तरह का वन ऑफ द रूट। जिस तरह आप कहते हैं कि इसनों अगर तो यह डिवाइड हो गया कंप्लीट तो रिमाइंडर की आएगा 0। अगर डिवाइड नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, तो रिमाइंडर की होएगा जिस नंबर के उपर आप डिवाइड करांगे तो फंक्शन ऑफ पॉलीनोमियल इज एफ ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं एग्जाम्पल ली है एक एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, इसनों अगर आप डिवाइड करांगे एक्स माइनस 3 के उपर सिंपल डिवीजन मैथड राही, जिस तरह एक्स स्क्वेयर होप सो सब आता ही होएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। इतने कंप्लीट बनाने लिए अपन एक एक्स की जरूरत सी, इतने एक्स ले लिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सब दे जिन्ने भी इतने टर्म्स है माइनस ऑफ 3x है, हुण इसनों x नाल मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस 3x आ गया। नैक्सट जो आप इसनों सॉल्व करते हैं तो दोनों के की है साइन चेंज होणगे, ये पॉजिटिव का तो नैगेटिव च हो जाएगा, नैगेटिव का तो पॉजिटिव च हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद इसनों जो है सॉल्व कर लिया माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x आ गया 8, उसी तरह सेम साइन दे विच ही आप लिखना है। नैक्सट तो फिर x हुण अपने कोल x तो है माइनस ऑफ 3x बना लिया, अपने कोल माइनस 3 चाहिए मल्टीप्लाई इंटू x, ठीक है, माइनस 3x तो माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 9 हो गया इत्थे, तो दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस 2 प्लस का हो गया प्लस 2 माइनस का हो गया, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे अपने कोल। इस तरह इसनों कैंसल आउट कर सकते हैं, जिस तरह एक्स स्क्वेयर नाल कैंसल किया आप, ठीक है। तो 9 माइनस का हो गया, 8 प्लस का माइनस 1 की अपने को रिमाइंडर आ गया, ठीक है। बट आप इस चीज़ को कदे इन्ना डीपली नहीं लिया कि माइनस 1 रिमाइंडर एक्चुअल दे विच कित्थे जाके, हुण देखो अगर तुसी अपने को ये चीज़ है डिविडेंड आपां नूं प्राप्त होया तो एक्स माइनस 3 अगर एक ਇਹਦਾ फैक्टर है तो इक्वल टू 0 फुल डिवीजन जो है इसनों पूरा मतलब कि डिवाइड होना चाहिए है। तो अगर आप इसनों डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट होना चाहिए। फंक्शन की जगह पे पुट कर दो एफ ऑफ एक्स है जिथे, ठीक है, सारी सेम इक्वेशन है, उस इक्वेशन के विच सिर्फ 3 पुट किया आप 3 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 सॉल्व करके देख लो अपने को की आ रहा है माइनस ऑफ 1 आ रहा है। मीनस अपने को की है ये रिमाइंडर थ्योरम ये दसदी है कि अगर आप एक लीनियर फंक्शन के उत्ते एक पॉलीनोमियल नूं लीनियर फंक्शन के नाल डिवाइड करते हैं तो की है उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, तो एफ ऑफ ए की है उसका रिमाइंडर है, ठीक है, क्लीयर, समझ लग गई। ये फैक्टर थ्योरम के लिए ये रिमाइंडर थ्योरम करनी इंपॉर्टेंट सी। हुण अगर आप मैं सिंपली एक बार डेफिनेशन रीड किए बिना सिंपली दसदा, अगर अपने को इत्थे एफ ऑफ ए कुछ आया है ना एक्स माइनस 3, अगर हुण मान लो अपने को इत्थे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है, मीनस कुछ भी अगर अपने को रिमाइंडर 0 आता है दैन ओ की हो जाता है इसका रूट। अगर अपने को इत्थे इक्वल टू 0 सैटिस्फाइड कर दिंदा इस इक्वेशन नूं, मीनस माइनस 1 ना आता तो की हो जाता है रूट्स, इट इज़ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये अपने को की है फैक्टर थ्योरम बन जाती। नैक्सट फैक्टर थ्योरम की स्टेट है
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰਮ, ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ax² + bx + c = 0। अल्फा इज इट्स रूट। ठीक है, अल्फा की है, इज द वन ऑफ द रूट है। पता है अपन सैकेंड डिग्री पोलीनोमियल का 2 रूट तो होंगे ही। ठीक है, मान लो एक रूट उन्होंने विचों की है अल्फा है, तो इसमें आप x - अल्फा भी लिख सकते हैं अगर है, क्योंकि वो बोलिया है ना उन्हें कि x अल्फा जो है उसका रूट है, इसलिए लिख सकते हैं। तो अगर अल्फा रूट है तो अल्फा पुट करके इसमें सैटिस्फाइड भी करेगा। पुट करती एक वैल्यू x की जगह तो a⁴ + b अल्फा + c = 0 बन गई। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग दिस बाय, हुण अगर आप बाय रिमाइंडर थ्योरम तो देखिए तो एक ही एक सैकेंड डिग्री पोलीनोमियल, एक ही है उसका x - अल्फा एक लीनियर फैक्टर है, तो उसके उपर डिवाइड करता। ठीक है, डिवाइड करन तो बाद पुट ही किया है सिर्फ वैल्यूज, तुसी एक बार नोट कर सकते हो। ठीक है, देख लो कि किया होया आपां ax + a⁴ + बीटा * x - अल्फा। सिमिलरली सारी टर्म आ बाकी आ वाली रहेगी, यही किया होया है। थोड़ा उसनू सॉल्व कर लिया, बाकी अपने को अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग 0 देख के इतने 0 पुट करती। ठीक है, तो अपने को की बचता अगे ax + a⁴ + बीटा। ठीक है, ब्रैकेट दे विच x - अल्फा। नाउ हुण देखो इत्थे जिथे जिथे भी अपने को ax या लीनियर फंक्शन है, सारी ये लीनियर दे विच आ गई, लीनियर वेरीएबल लीनियर फंक्शन है सिंगल। ठीक है, हैंस x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रैशन ax² + bx + c। ना ये तो की क्लीयर होंगे, यदा वन ऑफ द फैक्टर आ गया। आप जो अगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लगे, फैक्टराइजेशन जो थ्योरम करते हैं फैक्टराइजेशन मैथड नाल, दो आप रूट्स बनाने हो मल्टीप्लाई दे विच ही आते हैं, तो x - अल्फा आप प्रूव करता कि इज द वन ऑफ द फैक्टर है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो सिंपल लैंगुएज दे विच फैक्टर थ्योरम की है, एक रिमाइंडर थ्योरम का स्पैशल केस है। फैक्टर थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम which states if a polynomial f(x) is divisible by a linear function x - a। अगर वही सेम ऊपर रिमाइंडर थ्योरम वाली डेफिनेशन है कि अगर एक पोलीनोमियल एक लीनियर फंक्शन डिवाइड करते हैं दैन रिमाइंडर इज 0। बस फैक्टर थ्योरम च याद रखना तुसी कि उसका रिमाइंडर की होएगा 0, फिर ही जो x - a है या x - अल्फा है उसका रूट होएगा। ठीक है, दैन फंक्शन इज डिविजिबल बाय x - a एंड या आप इनू की बोल सकते हैं x - a इज अ फैक्टर ऑफ f(x)। क्लीयर। ठीक है, सिंपल लाइन दे विच अगर आप इसनू लिखना हो, वैन रिमाइंडर इज 0 दैन x - a इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर। ठीक है, दैट इज f ऑफ a की आ जाएगा अपने को इज इक्वल टू 0। क्लीयर, समझ लग गया दोनों थ्योरम्स। ठीक है, फैक्टर थ्योरम तो एक बार फिर तो देख लो, डेफिनेशन नोट डाउन करके सारी कंप्लीट। ऊपर रिमाइंडर थ्योरम है, इसने नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल है ये दी की है स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोज़ पसंद आ रही ने तो वीडियोज़ नू लाइक जरूर करो एंड अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो एंड मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो। थैंक यू।